हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ संभावना सेठ के बारे में। एक्चुअली मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं संभावना के बारे में या किसी भी ब्लॉगर के बारे में कोई बात ना करूँ, लेकिन पता नहीं ये लोग शायद खुद ऐसा चाहते हैं कि हम इनके बारे में बात करें। हम एक तरीके से इनको नेगेटिव इनके बारे में ओपिनियन दें, क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी नेगेटिव बोलना पड़ जाता है। अब क्योंकि इनकी नज़र में तो ये नेगेटिव है, हमारी नज़र में ये शायद हेल्दी क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन इनकी नज़र में तो हम जो पॉडकास्टर हैं वो इनके प्रति नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि ये क्या क्या हरकतें करते हैं। जिस मुद्दे पर एक्चुअल में इनको आकर बात करनी चाहिए, ये उस मुद्दे पर आकर बात करेंगे नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये संभावना यही करती है। संभावना को जो डायरेक्ट जो इनके ऊपर बातें हो रही हैं, जो बिल्कुल इन्हीं के ब्लॉग में दिखती हैं, कोई मन धड़ंग तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, जो जेन्युइन बात है। आप लोग भी बहुत समय से देख रहे होंगे संभावना का अपनी हाउस हेल्प गुड़िया का जो चैनल डिलीट करवाया, फिर वो नॉन वेज खाने को लेकर बात, फिर जो इनकी सहेली ट्वीटी के साथ जो इनका बिहेवियर रहा, और उसके बाद ना जाने कितनी ऐसी हरकतें इन्होंने कर दी। अच्छा, एक चीज मैं डिस्क्लेमर पहले ही संभावना को दे दूं कि मुझे कोई मेरा पति पीटता नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्योंकि ये अपने इंटरव्यू में इन्होंने अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि जो औरतें अपने पतियों से पिटती हैं वो आकर मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो अपने पति से नहीं पिटती, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। लेकिन एक्चुअल में पता है कौन औरतें पिट कर आपको मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं, और वो क्या कमेंट करती हैं मैं आपको बताती हूँ। ये वो औरतें हैं जो अपने पति से पिट कर आपको ये कमेंट करती हैं कि काश मुझे भी अविनाश जैसा पति मिले। हाय, कितना प्यारा पति है। हाय, अविनाश जैसा हस्बैंड तो अगर किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाए। तो ये औरतें एक्चुअल में पिट कर जो हैं मैसेज करती हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी, समझदार, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, जो एक हेल्दी माइंड के साथ में जो दुनियादारी को समझती हैं, वो ऐसे मैसेजेस कभी नहीं करती। तो इनको शायद गलत फहमी है, इनको एक्चुअल में ये पता ही नहीं है कि जो औरत पिटती है ना अपने पति से, उसकी मनोदशा क्या होती है। आपके पति की तो हिम्मत है नहीं आपको कुछ भी कहने की। अरे, आपकी खुद की सास आपको आप करके बात करती है, तो आप क्या जानो ससुराल में जो लड़कियों के साथ जो अत्याचार अभी भी होता है। अभी भी बहुत जगहों पर बहुत कुछ लड़कियां फेस करती हैं, बहुएं फेस करती हैं। तो आपको क्या पता जो औरतें वाकई अपने पतियों से पिटती है ना, उनकी क्या मनोदशा होती है। कभी जाकर आप देखिए कि उनका तो अपनी शक्ल भी आईने में देखने का मन नहीं करता, कमेंट तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपको लगता है कि कोई औरत पिटकर मुझे कमेंट करती है, तो मैं आपको बता दूं, नहीं। अगर कोई औरत आपको पिट के कमेंट जो करती है ना, वो यही करती है। अब की बार आपके पति की, आपके सास ससुर की, आपके ससुराल वालों की आहें भर भर के जो औरत तारीफ करती हुई, कमेंट करती हुई आपको दिखे, तो आप सोच लीजिएगा कि वो औरत पिटती है। क्योंकि एक्चुअल में वही बेवकूफ औरतें हैं जो ऐसे मैसेजेस करती हैं। जो समझदार औरतें होती हैं वो बहुत ही सही तरीके से पॉइंट आउट करती है, क्योंकि एक आम इंसान जिस तरह की स्ट्रगल करता है, जिस तरीके से एडजस्ट करता है, वो आपको क्या पता। आप क्या अपनी मैरिज में स्ट्रगल कर रही हैं? आपका तो पति ही आपके साथ निभाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपसे तो हर कोई डरता है। पति तो छोड़ो, आपके सास ससुर भी जब आपके साथ होते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती है। वही तो बात है कि अब तक उनका कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है।
तो ये मतलब हमारे यहाँ पर तो कोई बहू अगर ऐसे करके दिखा दे तो भैया उसका पति ही उसको 10 बातें सुना देगा। यहाँ आपके बेबी की तो जरा सी भी हिम्मत नहीं है आपको कुछ भी कहने की। उसने तो अपने माँ बाप का कमेंट सेक्शन बंद करवा रखा है, आपका तो वो मुंह बंद करवा नहीं सकता, लेकिन उसने अपने माँ बाप का कमेंट सेक्शन बंद करवा दिया है। क्या आयरनी है। हमारे यहाँ पर जो पति होते हैं ना वो अपनी बीवियों के मुंह बंद करवा देते हैं और माँ बाप को, स्पेशली माँ को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ कि लड़के ने अपनी माँ बाप का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। तो इसको कहते हैं पावर, रुतबे की पावर, पैसे की पावर। प्यार की पावर नहीं है ये। प्यार की पावर तो कुछ और थी। शायद पहले कुछ वक्त आपका जो बॉन्ड था, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ हो, चाहे इन लॉज के साथ हो, वो थोड़ा एक अच्छा और जेन्युइन लगता था। लेकिन बीते कुछ सालों में जो चेंजेस हमने जो महसूस किए हैं, देखिए हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, हमारे भी घर बार है, रिश्ते नाते हैं, हम लोग भी आम जिंदगियों में बहुत कुछ रिश्तेदारों की पॉलिटिक्स बहुत कुछ होते हुए अपने आसपास देखते हैं। तो हम लोग भी बॉडी लैंग्वेज से तो समझ ही जाते हैं कि कौन सा रिश्ता कितना जेन्युइन है। जब तक आपका और आपके बेबी का रिलेशन हमें जेन्युइन लगता था, आपके सास ससुर का रिलेशनशिप आपके साथ जेन्युइन लगता था, तारीफें मिलती थी। लेकिन कई समय से बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं और अब वो खुद भी एक तरीके से आपके सास ससुर व्लॉगर बन गए हैं। तो वही वाली बात है ना कि एक घर से दो दो व्लॉगर होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच में राइवलरी, कंटेंट को लेकर थोड़ा बहुत खींचातानी तो चलेगी ही चलेगी। और यही वजह है कि आपने अपने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करवाया है, लेकिन आपने अपने सास ससुर के करवा दिए हैं। आपको पब्लिक की ओपिनियन से इतनी तकलीफ है तो आप अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करवाती ना, लेकिन आपने तो अपने सास ससुर के करवा दिए। क्यों सास ससुर के क्यों करवा दिए? क्योंकि उन बेचारों का कोई कुछ और ठिकाना नहीं है। आपको लगता है कि भाई आप जो उनको करने को बोलोगे वो करेंगे, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि आपने उनका चैनल खुलवाया था। तो अब आप एक तरीके से उनके चैनल पर डोमिनेट कर रही हैं, जबकि आपका कोई मतलब नहीं होता। वो उनके सास ससुर का चैनल है, वो उनकी अर्निंग का सोर्स है। उनको अपने तरीके से अपनी पब्लिक के साथ कनेक्ट होने दीजिए। लेकिन आपने उनका और उनकी ऑडियंस का जो है कनेक्शन ही तोड़ रखा है। कितने ऐसे जेन्युइन लोग होते हैं जो आपके सास ससुर के लिए जेन्युइन कंसर्न रखते हैं, जेन्युइन एडवाइस रखते हैं, और आपके सास ससुर को भी पढ़कर अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हमसे जुड़े हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे ब्लॉग्स के माध्यम से हमारी फिक्र करते हैं, केयर करते हैं। और नॉलेज बांटने से बढ़ती है। वो अपनी नॉलेज अंकल आंटी के साथ बांटते हैं, अंकल आंटी भी अपने व्लॉग्स के माध्यम से जो भी उनको चीजें पता है, चाहे वो घर गृहस्थी की हो, खाने पीने की हो, वो बताते रहते हैं। तो नॉलेज एक दूसरे से शेयर ही तो कर रहे हैं। वहां पर भी आप लोगों ने ऑफ कर दिया, तो मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई। चलो वो तो एक अलग ही मैटर है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो डॉग है कैंडी, अब मैं कैंडी के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। कैंडी को मैं शुरुआत से देखा करती थी, जब शुरू शुरू में इन्होंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो मैं आपको बताऊं, कैंडी संभावना की गोद से उतरती ही नहीं थी, और संभावना भी कैंडी से बहुत प्यार करती थी। बहुत से लोग ये भी लिखते थे, इवन अविनाश ने भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया कि भाई कैंडी को लेकर थोड़ी सी तुम ज्यादा वो रहती हो। शायद अविनाश से ज्यादा शायद पब्लिक ने ये बात उस टाइम पर कॉल आउट की थी, तो संभावना ने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी। और कैंडी भी हर वक्त संभावना जब घर में रहती थी तो वो बस संभावना को ही निहारती रहती थी। कहीं से भी बाहर से संभावना और अविनाश घूम कर आते थे तो कैंडी भागती हुई आती थी। तो कैंडी उस टाइम पर ना व्लॉग्स की जान हुआ करती थी। ये बच्ची इतनी प्यारी हुआ करती थी, और संभावना भी इसको कभी घुमाने लेके जा, उसका ख्याल रख।
लेकिन जब से कैंडी को इन्होंने एक तरीके से बच्चा करवाया, क्योंकि संभावना खुद कैंडी का बच्चा देखना चाहती थी और कैंडी को काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन फाइनली जब कैंडी ने कंसीव किया और कंसीव करने के बाद जो फिर छुन-छुन पैदा हुई और उसके बाद जो कैंडी ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आया और वो वाली बात जो पहले कैंडी और संभावना के बीच की जो एक केमिस्ट्री हुआ करती थी, वो दिखनी बंद हो गई। और मुझे याद है कि जब कैंडी की प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, तो ऐसे संभावना ने थंबनेल बनाया था अविनाश के साथ, मानो कि संभावना और अविनाश अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो कैंडी की प्रेगनेंसी को अनाउंस कर रहे हैं। तो उस टाइम पर तो हमें इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा समझ में आने लगा था। लेकिन फिर बाद में खैर कैंडी प्रेग्नेंट हुई, फिर उसकी देखभाल का कंटेंट ये सब करना और फिर फाइनली छुंछा पैदा हो गई। तब इनके सास-ससुर भी उस टाइम पर इनके साथ रहने आए हुए थे, तो मैंने ये वो व्लॉग भी देखा था थोड़ा बहुत। तो तभी से जो कैंडी है उसकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज होने लगी और कहीं न कहीं वो इग्नोर होने लगी। फिर इनके दूसरे डॉग्स की तबीयत खराब होने लगी, फिर उनकी डेथ हुई और फिर इनका अपना घूमना-फिरना, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रमोशंस के लिए जाते हैं, कभी किधर गए, उधर गए हैं। हालाँकि ये लोग दिखाते हैं ऐसे कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, पर वो होता इनका प्रमोशन ही है। इनको को बुलाया जाता है कि भई हमारा ये रिज़ॉर्ट प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि ये लोग बताते नहीं हैं। क्योंकि फिर कुछ इनकम टैक्स का भी कुछ होता है, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है कि ये पेड जो प्रमोशन है, तो ये सब चीज़ों को हाइड करने के लिए भी इनको बहुत ही उससे दिखाना पड़ता है कि नहीं भई, हम तो भई जेन्युइनली घूमने जा रहे हैं, पर वो होता उसमें कुछ ना कुछ एक हिडन प्रमोशन भी छुपा हुआ होता है। तो ऐसे में जो कैंडी सबसे ज़्यादा सफ़र करी है, कैंडी की कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस भी कम हुई, क्योंकि जो एक जानवर होता है वो बेज़ुबान होता है। वो अपने इमोशंस अपने मालिक को जिसके साथ वो अटैच्ड होता है, उसी को ही अपने एक्शन से, गेस्चर से उन्हें समझा सकता है। लेकिन वही मालिक अगर उसको तवज्जो ना दे, वो अपने इधर-उधर के टंटो-पंटो में ही लगा रहे, तो फिर कैसे होगा? फिर उधर जो संभावना है वो फिर अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी करने में बिज़ी हो गई। वो अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रही हैं, ये करवा रही हैं, उनके भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो उसमें लगी रहीं। तो कैंडी बहुत नेग्लेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा। और यही वजह है कि अब अगर आप व्लॉग्स देखें, अब के व्लॉग्स देखें और पहले के शुरुआती दिनों के व्लॉग्स देखें, तो कैंडी की पर्सनैलिटी में आपको बहुत चेंज मिलेगा और कैंडी और संभावना के जो रिलेशनशिप था, बहुत ही खूबसूरत जो बॉन्ड था शुरुआत में, वो आपको मिसिंग होता हुआ कुछ समय से लग रहा होगा। अब कैंडी जो है बिल्कुल भी व्लॉग्स की जान नहीं रहती थी। पहले ये बच्ची बहुत एक तरीके से आई कैंडी हुआ करती थी सबकी और सबको कैंडी को देखना बड़ा पसंद होता था। मुझे भी अच्छी लगती थी। संभावना कहीं भी जा रही है, कैंडी को गोद में उठा के लेके जा रही है। कैंडी भी चिपकी रहती थी और बहुत ही मतलब अटेंशन उसको संभावना का चाहिए होता था और संभावना भी उसको बहुत प्यार देती थी। लेकिन वही वाली बात है ना, वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वही वाली बात हो गई कि वक़्त के साथ रिश्तों की जो मिठास होती है वो फीकी पड़ती चली जाती है और कैंडी और संभावना का रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूरियाँ आ गई। अब वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था, वो तो संभावना ही जाने। लेकिन अब जो है कैंडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और जिसके चलते संभावना ने व्लॉग भी बनाया, क्योंकि भाई अपने जो बीते जो इनके डॉग्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी भी हालत ख़राब हुई थी, तो उसका भी इन्होंने व्लॉग बनाया था, लोगों को बताया था। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ कि जो पहले के जो पेट्स थे, जो पहले के जो फरी बेबीज़ थे,
उनके लिए संभावना का जो इमोशन देखने को मिलता था वो कैंडी के लिए देखने को मुझे नहीं मिला। हालांकि कैंडी सबसे ज्यादा संभावना से प्यार लेने वाली बच्ची थी, तो फिर ये बड़ा मुझे अजीब लगा। भाई संभावना जब कोको, चेरी, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, तो जब इनके साथ कुछ हुआ था तो संभावना की शक्ल बताती थी कि वो कितनी दुखी है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, उसका बच्चा बीमार है, सफर कर रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो इससे पहले जो उनकी डॉग की डेथ हुई, शायद वो चेरी थी, राइट? तो चेरी का जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि उसको बहुत प्रॉब्लम है, तो संभावना रो रही थी, लिटरली वो रो रही थी कि मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं करने दूंगी। लेकिन अब संभावना का जो नेचर मुझे लगा कैंडी के लिए, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उनका ध्यान बस ये था कि मुझे ये मौका मिला है तो आज तो मैं अपना गुस्सा जो है, क्योंकि मैं इतने घंटों से हॉस्पिटल बैठी हूँ कैंडी के पास, मेरा कितना टाइम निकल गया, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया, मेरा कितना शेड्यूल खराब हो गया, तो मैं इसका गुस्सा अब ऑडियंस पे निकालूंगी। ये मुझे मौका मिला है तो मैं जाने नहीं दूंगी। भाई किसी माँ का बच्चा अगर ऐसी हालत में हो ना, वो दूसरे की तीसरे की बात सुनना भी पसंद नहीं करती है। चार लोग अगर बैठकर कोई उसके आसपास कोई बात कर रहे होते हैं ना, उसका ध्यान सिर्फ अपने बच्चे पे होता है। वो परमात्मा से प्रार्थना कर रही होती है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो भगवान, लेकिन यहाँ पर तो मैं वार्निंग दे रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ। भैया वार्निंग वार्निंग तो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे जेन्युइन सवालों के तो जवाब कभी दिए नहीं, और आप हमें क्या होती हैं वार्निंग देने वाली। वार्निंग तो अगर हम देने पर आ गए ना, तो ये जो घूमना फिरना, कोठी बंगले, जो आप गाड़ियां खरीदती हो, ये सब करती हो ना, फिर कहाँ से खरीदोगी? फिर तो आपको झक मार के भी काम पर जाना पड़ेगा। आप जो हो अपने आप को बताती हो कि आधी रोटी बेबी लाता है, आधी फिर रोटी का इंतजाम मैं करती हूँ, फिर तो आपको घर से भागना ही पड़ेगा काम के लिए, क्योंकि जब आपकी व्लॉगिंग की नैया डूबने लगेगी ना, तब आपको कोई दूसरा खेवैया ढूंढना ही पड़ेगा अपनी नैया को पार लगाने के लिए, जो आपकी मोह की, माया की जो ये कश्ती है, नैया है, जो आपके शौक हैं, जो कॉफी, घड़ी घड़ी महंगी महंगी जगहों से शॉपिंग करना, कॉफी पीने जाना, क्या होगा? वो जो आपका हाई मेंटेनेंस, हाई प्रोफाइल जो लाइफस्टाइल है मैडम, वो कैसे फिर आप उसको मेंटेन करोगे अगर आप पब्लिक को ही वार्निंग देने लग जाओगे? क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि जब पब्लिक अपनी आई पे आ जाती है ना, तो फिर तो आपको पता ही है क्या होता है। अपने पीछे जरा मुड़ के बॉलीवुड वालों का हाल देख लो कि हमने क्या किया था बॉलीवुड वालों के साथ में। लिटरली बॉलीवुड की नींदें उड़ गई थी। उनको लगा था यार अब हमारी फिल्में तो चलेंगी ही नहीं। कितना वक्त लगा बॉलीवुड को कमबैक करने में, और अभी भी आप देखो कि बॉलीवुड जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी भी चंद फिल्में हैं जो चल रही हैं, लेकिन एक फिल्म के चलते जो है पूरा बॉलीवुड तो सरवाइव नहीं कर सकता ना। पहले के टाइम में कितनी फिल्में चला करती थी कि एक साल होता था उसमें बकायदा लिस्ट बनती थी, इतनी फिल्में हिट रही, इतनी सुपर हिट रही, इतनी सरप्राइज हिट मूवी रही। अब आप सोचिए साल निकल जाता है और मुश्किल से एक या दो फिल्में आती हैं, और कुछ फिल्में तो ऐसी होती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, लो बजट की होती हैं, वो भी ज्यादा आगे उनको आया नहीं देना ये लोग चाहते हैं, क्योंकि भाई ये अपने कैंप की फिल्में नहीं होती हैं। तो आप सोचिए बॉलीवुड का हाल क्या रहा है। अब तो अच्छी फिल्मों को भी लोग हॉल पे नहीं देखना चाहते हैं। सिर्फ एक धुरंधर का एक थोड़ा बहुत क्रेज है, वो भी कब तक रहेगा, कब तक? तो यहाँ पर संभावना को ये चीज सोचनी चाहिए कि तुम्हारा जो बेबी अभी नया नया कमाने लगा है,
कितना को वेब सीरीज, कितनी को वेब सीरीज। अब एक ऐसा भी टाइम आएगा कि लोग वेब सीरीज से भी बोर हो जाएंगे। ये हर एक दौर आता है, कुछ सालों तक, कुछ सालों का एक पीरियड होता है जिसमें कोई चीज बहुत आगे जाती है। पहले के टाइम में सीरियल्स कितने लोग देखा करते थे। अब देखो, एक तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश ही हो रही है। तो ओटीटी का भी एक टाइम आएगा, हर किसी का सैचुरेशन टाइम आता है। अब आप यूट्यूब का भी देख लो ना, एक दौर आया था यूट्यूब का, व्लॉग्स का, कितना मतलब हिट हुआ था, हर कोई व्लॉग्स बना रहा था, हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। और आपको बीइंग अ सेलिब्रिटी काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि आपकी एक फेस वैल्यू थी, भले भले ही नेगेटिव थी पर थी। और इसी फेस वैल्यू के चलते आपको बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स मिल गए, और फिर लोगों ने आपको जज भी कर लिया कि नहीं यार, संभावना एक अच्छी औरत है। और कितने साल तक ये लोग आपके लिए अच्छा अच्छा लिखते रहे। लेकिन हर चीज की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। आपकी अच्छाई की भी एक एक्सपायरी डेट थी, आपकी व्लॉगिंग की भी एक एक्सपायरी डेट थी, जो अब समाप्त होने के कगार पर आ गई है। और अगर आप इस तरीके से पब्लिक को धमकाओगी, उनको वार्निंग दोगी, तो मैडम फिर क्या होगा। मैं एक, चलो मैं तो कोई बहुत बड़ी पॉडकास्टर नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े जिनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, जब वो कुछ बोलने पे आते हैं तभी आपकी कान में जूं पड़ती है। और जब जूं पड़ती है तो फिर आपकी चूं चूं शुरू हो जाती है। और उस चूं चूं का जो है गुस्सा आप ऐसे वक्त पे दिखा रहे हो, भगवान ना करे कल को कोई बात हो जाए तो क्या। मतलब मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि ये जिस तरीके से संभावना का जो अब बिहेवियर है ना, ये कल को पता नहीं इस चीज का भी एलिगेशन ये हम लोगों पर ही ना फोड़ दे कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, तुम पीछे पड़े हुए हो, कुछ चंद लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मैं खुलकर तो बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग समझदार है, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो दूसरों से ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने से ज्यादा वो दूसरों पर ही अपने आप को वो अपना कूड़ा फेंक कर उसको ज्यादा वो तसल्ली मिलती है। एक्चुअली अभी इस वक्त ना थोड़ी सी हवाएं वगैरह चल रही हैं, तो एकदम से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई कि खिड़की दरवाजे हिलने लग गए। तो सॉरी अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पर ना लोगों को यही रहता है कि भाई दूसरों पर अपनी भड़ास निकाल करना उनको बड़ा लाइट फील होता है। इनको बहुत टाइम से इस बात का भी गुस्सा था कि इनकी सारी हरकतें पोल पटिया एक के बाद खुली जा रही हैं, चाहे वो गुड़िया का मैटर हो, चाहे वो नॉनवेज का मैटर हो। अब वहां तो ये कुछ बोली नहीं, फिर इनका इंटीरियर डिजाइन का भी मैटर था। तो जो जेन्युइन सवाल लोगों ने जो इनसे पूछे, उस वक्त तो ये एकदम चुप्पी साध लेती हैं, बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देती हैं जैसे कि इन्होंने तो कुछ सुना नहीं। लेकिन फिर जब कोई दूसरा कोई ऐसा कोई टाइमिंग होती है, उसमें यहाँ पर का कुछ ना कुछ इधर उधर का बोल करके ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं। जो एग्जैक्ट मुद्दा होता है उस पर ये कभी अपना गुस्सा नहीं निकालती कि आप लोगों ने कैसे कह दिया कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, आप लोगों ने कैसे कह दिया कि मैंने गुड़िया का चैनल डिलीट करवाया, आपने कैसे कह दिया कि मैंने स्वीटी की इंसल्ट की। ऐसे आके बात करो तो समझ में भी आए। कोई दूसरे मैटर को लेकर गुस्सा दिखाना, खुंदस दिखाना, वही वाली बात होती है ना कि आप लोग छुप छुप के वार कर रहे हो। आप लोग मतलब आप लोग ना छुप छुप के अपनी गलतियों को कि भाई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हो कि पब्लिक ने हमें सही तरीके से पकड़ा हुआ है, और अगर हम अपने सही चीज को डिफेंड करने जाएंगे तो फिर पब्लिक और अच्छे से हमें पकड़ लेगी। इसीलिए इधर उधर उधर किधर कर करके ये लोग अपनी बात करते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले इनकी मेड ने इनका एक नुकसान कर दिया था, जिसका इन्होंने व्लॉग भी बनाया। मैं मानती हूँ कि नुकसान मेड्स वगैरह करती हैं, और दिल बड़ा दुखता है जब आपकी महंगी चीजें जब टूटती हैं, तब बेकार में तो तकलीफ होती है। लेकिन आप ये तो देखिए कि जितने महंगे का ये टेबल खरीद कर लाई थी, उससे ज्यादा इन्होंने वसूल लिया उसका कंटेंट बनाकर। अच्छा खासा इस हेल्पर ने इनको कंटेंट दे दिया। इनके बोरिंग व्लॉग
को एक नई जान दे दी और उनको कितने अच्छे खासे व्यूज मिल गए। दूसरा, जो इन पर एक एलिगेशन लगा था कि ये मतलब गरीब का इन्होंने चैनल डिलीट करवा दिया, गुड़िया का इन्होंने जो चैनल खराब करवा दिया, डिलीट करवा दिया, उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए थे, उसका चैनल मोनेटाइज होने वाला था और उससे पहले इन्होंने डिलीट करवा के उसका नुकसान करवा लिया। तो उस बात का इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि देखो इसने मेरा नुकसान किया लेकिन फिर भी मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल रही क्योंकि ये अच्छी इंसान है। यानी कि मतलब कि उसने, संभावना ने ये कहने की कोशिश करी कि मैं अपने हेल्पर्स के लिए बहुत कुछ सोचती हूँ, अगर वो अच्छे हैं तो मैं उनकी गलतियों पर भी जो है, बड़ी से बड़ी गलतियों पर भी उनको माफ कर देती हूँ। मुझे आप लोग जज मत करो कि मैंने किसी गरीब का चैनल डिलीट करवाया है। मेरे मन में गरीबों के लिए बड़ी हमदर्दी है। वो बात अलग है कि गरीब ही मेरे घर में मेरा महंगा टेबल तोड़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बड़े इंटेलिजेंट तरीके से संभावना जो है, वही वाली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये बिल्कुल संभावना पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। उसको पता है कि मुझे अपनी बात रखनी है, लेकिन कैसे, वो ऐसे रखनी है। फिर उसके बाद जब गुड़िया का ही मैटर चल रहा था, चैनल था, तब ये किसी दो कारपेंटर को ले आई। फिर इन्होंने अपने आर्किटेक्ट, कौन से थे वो, इंटीरियर डिजाइनर, उनको बोलने लग गई, अरे गरीब का पैसा मैं नहीं जाने दूंगी। तो वही वाली बात है ना कि अब गुड़िया के मामले में तो ये डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकती। आप गुड़िया के लिए बोलो ना कि नहीं नहीं, मैंने कोई चैनल ऐसा डिलीट नहीं करवाया, उसने खुद किया है, मैं किसी गरीब का पैसा क्यों मारूं, ये डायरेक्टली आकर बोलती ना। लेकिन इन्होंने कैसे बोला कि भाई दो कारपेंटरों को उठाकर ले आई। शक्ल ठीक है, उन्होंने नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई वो एक अलग मैटर है, उस पर मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन इन्होंने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी कि मुझे गरीब के पैसे को मैं उस पर समझती हूँ, गरीब के पैसे की मैं कदर करती हूँ, सबको सबका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग पॉइंट आउट कर रहे थे। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पब्लिक को कॉल आउट भी करती हैं, इनको अपनी भड़ास भी निकालनी होती है। एक्चुअली ये जो इतनी तुनक मिजाजी इनकी जो रहती है ना, वो अब इनकी पब्लिक से रह रही है, क्योंकि पब्लिक पहले ये सोचकर इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देती थी कि नहीं यार, हमने संभावना को रियलिटी शो में गलत जज किया, वो शायद एडिटिंग की वजह से, क्योंकि ये हमेशा कहती थी कि भाई मुझे गलत तरीके से दिखाया गया, मैं थोड़ी ना सारा दिन झगड़ा करती रहती थी रियलिटी शो में, मैं तो अच्छे काम भी करती थी। तो हमें भी लगा कि हाँ यार, रियलिटी शो में एडिटिंग बहुत हाई लेवल की होती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अपने पति के द्वारा एडिट किए हुए व्लॉग्स में क्रिटिसाइज होती हैं। अब आप बताइए, अब हम क्या करें। तो इसमें भाई गुस्सा, मुझे लगता है कि जो ये चिड़ी भुनी रहती हैं अविनाश से, शायद वो इसी वजह से भी रहती हैं। और जो इन्होंने कहा था ना कि आधी रोटी अविनाश लेकर आता है, आधी मैं लेके आती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो ये अपने आप को जो नेगेटिव लाइट में जो लेकर आती हैं व्लॉग्स में, जिसकी वजह से रेज बेटिंग होती है, इनको अच्छा खासा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं, थोड़े बहुत कभी कभी व्यूज भी मिल जाते हैं, वो इन्हीं को विलन ये बनती हैं। तब जाकर जो है इनको पैसा आता है, डॉलर्स आते हैं, अच्छी खासी कमाई होती है, जिससे इनका घर चलता है। तो कभी कभी ना इंसान अपनी लाइफ की रियलिटी बता रहा होता है ढके छुपे अंदाज में। तो ये मुझे भी समझ में अब आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनके हस्बैंड को भी पता है कि बहुत समय तक जो थी संभावना एक अच्छी लाइट में थी, अच्छी है संभावना, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या हुआ कि वो अच्छाई देख देख के भी फिर कहीं ना कहीं अब क्या करें। अब जो इनको एक मेन कंटेंट चाहिए था, जिसके लिए इन्होंने बड़े जद्दोजहद किए, अगर वो इनकी लाइफ में आ जाता ना वो कंटेंट, तो इनके फरी बेबीज तो और भी ज्यादा पीछे हो जाते, फिर किसी की भी इनको जरूरत नहीं होती, फिर सास ससुर की भी इतनी कोई खासी जरूरत नहीं होती, वही कंटेंट बहुत अच्छे से यूज होता, जिसको और दूसरे व्लॉगर्स भी करते हैं। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्या आप खुद समझदार हैं। तो वो कंटेंट इनको मिला नहीं, जिसकी वजह से इनको काफी
मतलब एक तरीके से, क्योंकि अगर वो कंटेंट आता ना तो बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते, फिर उस कंटेंट का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन जाता है ना, जैसे कि बहुत सारे बनाते ही हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, स्पेशली जो नॉन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बनाते हैं, और जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बनाते हैं। तो इनसे इनको काफी अच्छा वो मिलता, बहुत सारे इनको प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए इनको कोलैबोरेशंस मिलती, एडवर्टाइजमेंट मिलती, लेकिन यहाँ से इनको वो बेनिफिट नहीं मिला, जिसकी वजह से ये जो अब इनको लोग कह रहे हैं कि भाई आपके पास अब कुछ नया नहीं है, आपके बहुत बोर हो गए हैं, तो इस चीज का भी इनको गुस्सा है कि यार मेरे पास की चीज क्यों नहीं है, क्योंकि जब वो कंटेंट मिल जाएगा तब फिर ये दूसरे पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में बैठकर फिर अपने उस कंटेंट की को लेकर बात करेंगी कि अरे भाई ये तो बड़ी वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग होती है, और अब आप कहेंगे कि आप ऐसे कंटेंट कैसे बोल सकती हैं। देखिए, आप खुद देखिए ना, इन्होंने उसी कंटेंट को लेकर मैनिफेस्ट वाला एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, जब अगेन इनको काफी ट्रोल किया जा रहा था, तो पब्लिक के दिल में सिंपैथी लाने के लिए, क्योंकि इनको कुछ भी करके पब्लिक का मुंह बंद करवाना था। अब ये अपना कमेंट सेक्शन तो ऑफ कर नहीं सकती थी, तो इन्होंने जानबूझकर एक इमोशनल कार्ड खेला कि भाई वो मैनिफेस्ट, वो जो कंटेंट इनको मिल जाए, इनके सास ससुर को भी एक गुड़िया पकड़ा दी। अब आप समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ताकि जो है लोग सिंपैथी करे, हाय बस इस साल इसको ये मिल जाए, इस साल ये इसको हो जाए, तो लोग थोड़े सिंपैथाइज करने लगे। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जहां पर ये आई वांट, अब आप समझ जाइए, फिर ये रोती हुई इनकी थंबनेल में फोटोग्राफ लगाई हुई थी इनके हस्बैंड ने, और वो बहुत सीन एक था जो बहुत एंड में आता है, तो उसको इन्होंने थंबनेल में डाला है कि भाई इससे व्यूज आए कि अरे ऐसा क्या हुआ कि हमारी संभावना रो रही है इस चीज को याद करके, इस दुख का संताप क्यों कर रही है, क्या किसी ने इसको ताना मारा है, क्या किसने कुछ कहा है, ये जानने के लिए हमें व्लॉग को देखना पड़ेगा। तो ये सब इसीलिए तो ये करती हैं। आप सोचिए कि जो एक इमोशन होता है एक विमेन के लिए, वो एक बहुत ही मतलब एक देखिए, मैं इसको लेकर थोड़ा अलग सोचती हूँ, बट हाँ, औरतें ज्यादातर उस इमोशन को लेकर काफी सेंसिटिव होती हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने उस चीज को एज अ कंटेंट, एज अ क्लिक बेट आप जिसको कहते हैं, यूज किया है। फॉर किस लिए? कभी पैसे के लिए, कभी पब्लिक की ट्रोलिंग से बचने के लिए। तो फिर मैं उस पर्टिकुलर चीज को कंटेंट क्यों ना बोलूं? वो कंटेंट ही तो है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके साथ पता नहीं कितना कुछ होता है, लेकिन वो उफ तक नहीं बोलती हैं और इतनी मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करती हैं, और यहाँ पर संभावना छोटी सी छोटी चीज को इतना बड़ा आकर बता देती हैं कि जो बेचारी देखने वाली औरतें हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं कि है ये भी होता है। तो मतलब तभी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से संभावना की जो एज है, एक एज के हिसाब से इंसान मैच्योर होता है, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ कि हम लोग हमेशा एज को लेकर बात करते हैं कि भाई इसकी एज छोटी है तो ये अभी इतना मैच्योर नहीं है, इसकी एज बड़ी है तो ये मैच्योर होगा। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे कम उम्र के भी लोग देखे हैं जो अपनी उम्र से बहुत डीप सोचते हैं और बहुत यंग एज से बड़े मैच्योर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जो बहुत अधेड़ उम्र के हो जाते हैं फिर भी उनमें अक्ल ढेले भर की नहीं रहती। मतलब जिसने मैच्योर होना है ना, वो किसी भी उम्र के पड़ाव में मैच्योर हो जाएगा अगर वो होना चाहेगा, और जिसने मैच्योर नहीं होना है, जिसने डपर संगी बने रहना है, वो कितने भी मतलब मैच्योर हो जाए, मतलब फिजिकली वो कैसी भी एज में पहुंच जाए, लेकिन वो मैच्योर नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो खुद मैच्योर नहीं चाहेगा। तो ये मैच्योरिटी भी आपको तभी आती है जब आप मैच्योर होना चाहते हो। जितना इंसान अपने ऊपर काम करता है, अपने अंदर की एक डेप्थ में झांकता है, उतना ही वो मैच्योर होता जाता है। तो ये बात होती है।
लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे, अब देखिए मुझे किसी को एज शेमिंग नहीं करनी है, लेकिन एक अच्छी खासी एज संभावना भी रखती हैं, लेकिन उनके व्लॉग्स में देखा जाए तो अब जितना भी उन्होंने लाइफ में फेस किया है कि इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी उसको लानी पड़ती है, तभी उसके लिए लाइफ में सरवाइव करना इजी होगा। लेकिन इनको पता नहीं क्या लगता है। और चलो, जो बात मुझे और ज्यादा बड़ी खराब लगी इस लेटेस्ट कैंडी वाले व्लॉग में, कि वो जिस तरीके से एक्टिंग कर कर के पब्लिक को सुना रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी फिल्म का ऑडिशन दे रही हैं। मतलब आप सोचिए कि कोई, ये अपने आप को पेट लवर कहती हैं, पेट पेरेंट कहती हैं, तो मतलब ये आपके बच्चे हुए ना, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटी है कैंडी, कितने सालों से आपके साथ है, कितना आपने इसके साथ खूबसूरत वक्त बिताया है। तो वो शक्ल ही बताती है कि कुछ और अच्छा लगता ही नहीं, कुछ और सूझता ही नहीं। ये एक्टिंग कर कर के, एक्सप्रेशन झटके मटके दे दे कर, ये मैं वार्निंग दे रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रही, कुछ हैं ऐसे लोग जो मेरे खिलाफ नेगेटिव बहुत टाइम से, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब एक्टिंग चालू है इनकी। मतलब भाई, इनका हस्बैंड भी इतने लाउड एक्सप्रेशन नहीं देता जितनी ये देती हैं। और ऐसे वक्त में इंसान को मतलब एक तरीके से ना ऐसी सिचुएशन देखकर पुरानी सिचुएशंस याद आ जाती हैं कि इससे पहले भी मेरा एक पेट चला गया, उससे पहले भी एक पेट चला गया, अब ये तीसरा है, अब कैसे, मतलब तीसरी बार मुझे ये सब देखना पड़ेगा। इंसान का ना दिल ऐसे भारी हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं अपनी ही एक बात बताऊंगी, वैसे हमारे घर में कोई पेट वेट नहीं है, लेकिन हमारे घर के बाहर एक कैट है जिसको हम अक्सर खाना डालते ही हैं, रोज ही खाना डालते हैं। वो रोज ही हमारे घर के बाहर आ जाती है और हमें आवाजें देती है, तो हम लोग उसको डालते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, कोई हेल्पर हमारे घर में आया और उसने बताया कि वो जो कैट आपके घर में आती थी ना, वो तो मर गई है, उसकी बॉडी सड़क पर पड़ी हुई है। जो आपके घर में वो बिल्ली आती है ना, माय गॉड, मतलब मेरी जो हालत थी ना उस टाइम पर, हालांकि सच मेरा कोई उससे कोई वैसा वाला कांटेक्ट नहीं है, मैंने उसको कभी गोद वोद या हाथ वाथ नहीं लगाया, लेकिन मैं उसको देखती हूँ, रोज का उसको देखना है, वो मेरे सामने ही खाना खा रही होती है, दूध पी रही होती है, एंड मुझे पता चला यार उसकी डेथ हो गई। मैं खिड़की के बाहर, मुझसे झांका तक नहीं जा रहा था, मेरा दिल ऐसे कलेजा मुंह को आ रहा था, मतलब बहुत खराब हालत हो गई थी। फिर अचानक से मैं खिड़की की तरफ मैं हिम्मत करके गई, मैं देख रही थी यार वो यहाँ से आती थी, एकदम से वो आती हुई मुझे दिखाई दी और मैं इतनी खुश हुई ना कि अरे उस वो कोई और होगी, ये वो नहीं है जो वो बता रहा था हेल्पर हमारा। एंड आई वॉज लाइक, जो हमारे यहाँ कुछ काम वाम करने आता है, गाड़ी साफ करने जो आता है बंदा, उसने बताया, क्योंकि वो देखता था उसको हमारे घर में। तो आई वॉज लाइक कि अरे ये तो जिंदा है। मैंने जाके बताया, नहीं नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, अरे वो आ गई, उसको खाना दो। मतलब ऐसी खुशी हुई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब इतना मेरे को फील हो रहा था। और यहाँ पर वो बच्ची जो है उसको वो लगा हुआ है, उसको पता नहीं ऑक्सीजन, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी कैमरा लगा के ऐसी आंखें बल खा के मटका के, मतलब अब मैं सोचती हूँ क्या ये भी इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया कि पब्लिक ट्रिगर हो और हमें अच्छे खासे व्यूज है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये खुद भी चाहते हैं कि हम इनको क्रिटिसाइज करें, और इनको भी अच्छा लगता है। अब ना इनको खुद के सैडिस्टिक प्लेजर लेने काफी अच्छे लगने लग गए हैं। अब इनके बारे में कोई बुरा नहीं बोलता ना, तो शायद इनको तब अब बुरा लगता होगा, इसीलिए जानबूझकर हरकत करते हैं। या ये वाकई जेन्युइन हरकत थी कि नहीं, इन्होंने वाकई अपना गुस्सा निकाला है। मुझे बहुत कंफ्यूज अब ये व्लॉगर करने लगे हैं, इस वजह से मैं अब इनसे कोसों दूर होने लगी हूँ। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना जो मुझे बोलने थे। आई होप कि ये मेरा लास्ट व्लॉगर्स के ऊपर ये रिएक्शन हो, क्योंकि मैं इसके बाद तो नहीं देना चाहती। लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि कैंडी ठीक हो जाए। मैं बीइंग एज अ एक्स सब्सक्राइबर, एक्स व्यूअर, मैं कैंडी को देखा करती थी और मुझे सच में कैंडी के लिए काफी बुरा लगा।
और भगवान ना करे, मैं चाहूंगी कि उसकी सेहत अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल अच्छी हो। लेकिन अगर कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शायद ठीक है, हम लोग ब्लॉगर नहीं है, हम अपने आंसू नहीं दिखाएंगे, हम लोग एक तरीके से उसे मोनेटाइज नहीं करेंगे। और मेरा तो चैनल वैसे भी मोनेटाइज नहीं है, मेरे पास तो इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है कि कोई मुझे मोनेटाइज कर दे, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर, मेरे वॉच टाइम, मेरे लाइक्स इतने हैं ही नहीं। मैं तो बहुत छोटी सी एक पॉडकास्टर हूँ, जिसको जुम्मा जुम्मा 2 साल होने वाले हैं यूट्यूब पर। तो इस वजह से मतलब मुझे काफ़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि मैं उसको देखा करती थी। वो जिस तरीके से संभावना को निहारा करती थी, जिस तरीके से संभावना भी कहती थी कि मुझे क्यों देखती रहती है सारा दिन, वो इतना उसकी आँखों में ना संभावना के लिए बहुत प्यार मैंने देखा है। और आज मैंने संभावना की आँखों में कैंडी के लिए वो प्यार मुझे नहीं दिखा। हो सकता है उस वक़्त दिखा हो, लेकिन कैमरे के सामने जो संभावना का जो रिएक्शन था ना, मैं उसको देख के बड़ी दंग रह गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी पेट ने लिया है, तो वो कैंडी ने ली है। वो बात अलग है कि कुछ सालों से छुन-छुन जब से आई है, तब से छुंछा आई है, छुन-छुन है, व्हाटएवर हर नेम, तब से कैंडी बहुत पीछे हो गई है। लेकिन एक अच्छी खासी मेमोरीज हैं। आप लोग शुरुआती व्लॉग्स में जाइए तो कैंडी ही कैंडी थी, कैंडी ही सरदार थी घर की। सरदार मतलब हेड जैसे कि होते हैं, वो एक तरीके से सबसे पहले प्यार लेने वालों में से थी संभावना से। लेकिन सबको नचाती थी वो बंदी, वो कैंडी, और आज उसकी ये हालत है। मैं तो दिल से चाहूंगी, मैं क्या, जितने भी लोग संभावना को देखा करते हैं या देखा करते थे, जो पेट लवर्स हैं, जो पेट लवर्स नहीं भी हैं, वो भी यही चाहेंगे कि भाई ये बच्ची ठीक हो जाए। और मैं यही दुआ करूंगी। और संभावना को मैं क्या बोल सकती हूँ, कोई हेट नहीं है आपके लिए, लेकिन जो आपकी जो स्टेटमेंट है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद जानबूझकर ही इस तरीके से पब्लिक को कॉल आउट करती हैं, ये जानते हुए भी कि पब्लिक को कितना गुस्सा आएगा। लेकिन आपको भी पता है कि फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप कुछ ऐसे इमोशनल वीक मोमेंट्स दिखा देंगे कि लोग चुप कर जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि यार ये मौका नहीं है अभी कुछ कहने का, लेकिन आप मौके की नज़ाकत को नहीं समझती। शायद आपके सब्सक्राइबर, शायद आपके हेटर्स मौके की नाज़ुक, मौके की हालत को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझती हैं। आपको बस अपनी बात कहनी है, बिल्कुल कहिए, लेकिन एक पॉइंट, एक वैलिड पॉइंट के साथ आइए, बैठिए और 1 टू 1 बात कीजिए, लाइव कीजिए। मैं तो कहती हूँ आपको लाइव करनी चाहिए और पूछना चाहिए पब्लिक को आपसे कि भाई आपने गुड़िया का चैनल क्यों डिलीट करवाया? क्या आप वाकई नॉनवेज खाती हैं? देखिए, खाती हैं नहीं खाती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने पैसे से खा रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि पब्लिक को आपने जो जेन्युइन एक्सप्लेनेशन थी, वो अभी तक दी नहीं, और उल्टी-सीधी बातें कि भई हम कितना दिखाएँ, हम इतना थोड़ी ना दिखा सकते हैं। देखिए मैडम, आपको जो दिखाना होता है ना, आप बहुत कुछ ऐसा दिखा देती हैं, जो वाक़ई पब्लिक को पसंद नहीं आता, लेकिन आप फिर भी वही दिखाती हैं, क्योंकि आपको दिखाना होता है। एक्चुअली आपको एक तरीके से ऐसा लगने लगता है कि पब्लिक आपको कंट्रोल कर रही है। असल में तो मुद्दा ये होता है कि आप किसी के कंट्रोल में आना नहीं चाहती हैं। तो फिर आप डे 1 से फिर वो बात सेट कीजिए। जितने भी व्लॉगर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जो आप स्टार्टिंग में जो बहुत ही विनम्र भाव से आते हैं ना, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही आप निमाने बन के घूमते हैं, वो मत बनिए। आप स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रखिए कि नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी से वीडियो बनाऊंगी, जो मुझे लगेगा मैं वैसे करूंगी, मैं पब्लिक की पसंद से नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी पसंद से बनाऊंगी। मुझे शायद वो चीज़ ज़्यादा सही लगेगी। वरना स्टार्टिंग में जितने भी व्लॉगर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो पब्लिक की हर छोटी छोटी बात को बड़े उससे लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर आ जाते हैं, चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, उनके रंग ढंग चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली बात होती है। तो वही वाली बात है ना कि सक्सेस हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पर टिके रहना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है सक्सेस को अपने ऊपर हावी ना होने देना।
और इन सारी बातें हमसे नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमें सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन हम ना उसे मेंटेन कर पाते हैं, ना सस्टेन कर पाते हैं। और सक्सेस तो एक तरीके से अपने ऊपर हमारे ऐसे चढ़ जाती है जैसे कि कोई, आप कह सकते हो ना, चींटी ऊपर चढ़ गई हो, वैसे ही सक्सेस भी हमारे सर पर चढ़ जाती है। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि अब मैं क्या बोलूं, बट खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अगेन, देर इज नो हेट फॉर संभावना एंड अविनाश। और हाँ, मैं जाते जाते एक बार फिर कह दूंगी संभावना से कि संभावना, मुझे मेरा पति नहीं पीटता है क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो और एक्चुअल में जब आप अपने कमेंट सेक्शन पढ़े और जो ये लड़की औरतें लिखती है ना कि हाय काश हमें भी संभावना के हस्बैंड जैसा हस्बैंड मिलता, या भगवान सबको अविनाश जैसा हस्बैंड दे, या अगले जन्म में मुझे अविनाश जैसा हस्बैंड दे, तो आप सोचिएगा उनका पति उनको पीटता है, इसीलिए वो ऐसे हसरत भरे मैसेजेस कमेंट आपको लिखती हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। माय गॉड, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, बोलना था बहुत टाइम से। मैं भी अंदर दबा के बैठी हुई थी, जैसे संभावना दबा के बैठी हुई थी, मैं भी बहुत कुछ दबा के बैठी हुई थी। मैं कहती थी जाने दो जाने दो जाने दो, नहीं बोलना नहीं बोलना, ठीक है बोलने दो, ठीक है यार, रेज बेटिंग के लिए कर रहे होंगे, खामखा बोलेंगे, फिर बाद में ये होगा वो होगा। लेकिन अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जब संभावना का सबर का बांध टूटा तो फिर मुझे लगा जब संभावना का टूटा है तो मेरा भी टूट सकता है भाई, सबका टूट सकता है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो जरूर कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। और अगेन, जाते जाते, देयर इज नो हेट, कोई हेट नहीं है मेरा, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर संभावना सुनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनती है तो भाई हर कोई, कहते हैं ना, सामान अपनी सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, तो फिर आप खुद ही जिम्मेदार हैं, हम क्या कह सकते हैं। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, संभावना और अविनाश को। एंड यस, कैंडी को मैं जल्द से जल्द की बच्ची ठीक हो जाए, और गेट वेल सून कैंडी। और तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, और तुम एक फाइटर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। सो एंड यस, संभावना जो भी उनके लिए करती है, अपने डॉग्स के लिए जो भी उनका मेडिकेशन वगैरह करती है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ। वो लेकर जा रही है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, उसके बहुत सारे, मतलब ऑफ कोर्स उसके शेड्यूल वगैरह डेफिनेटली डिस्टर्ब हुए होंगे, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर रही है, ठीक है। अब उसका कैंडी के साथ कैसा बॉन्ड है आज की तारीख में, वो जो मुझे दिखा मैंने उस बेसिस पर कहा। बाकी अब आप कहेंगे कि आप जज कर रहे हैं थोड़े से मिनट के व्लॉग से, तो मैं आपको एक बता दूं कि हम जज करके ही व्लॉगर्स के व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी मेरे चैनल को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे को जज करके ही सब्सक्राइब किया होगा कि हाँ ये डेप्थ क्वीन कुछ अच्छी बात बता रही है ना। तो जजमेंट तो चलता ही चलता है, ये एक हार्श रियलिटी है, बट ये सच है कि जजमेंट तो जजमेंट है ही, और जजमेंट के बिना फिर आगे कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो सब्सक्राइबर्स मिलते भी हैं व्लॉगर्स को, वो इसी वजह से मिलते हैं, या हम पॉडकास्टर की ही बात मैं कह लूं तो वो जजमेंट की वजह से मिलते हैं। आपको जज किया जाता है जब आप कोई नौकरी के लिए भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो क्वालिफिकेशंस, आपका इंटरव्यू, आपकी पर्सनालिटी, हर एक को मद्देनजर रखते हुए, जज करते हुए आपको नौकरी मिलती है। ऑफ कोर्स डेस्टिनी का एक रोल जरूर होता है, एफर्ट्स आपकी खुद की मेहनत का भी एक होता है, लेकिन एक जजमेंट भी चीज होती है, जजमेंट होता है। हम ये कहते जरूर है कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली, चाहे ना चाहे, क्योंकि कोई बात अगर हमारे दिल को टच करती है और हमें अच्छी लगती है तो हम जज करते नहीं, यार ये बोल तो ये बंदी या बंदा लॉजिकल रहा है, तो ये भी एक जजमेंट ही हुआ एक तरीके का, जो मुझे समझ में आता है। बाकी मैं कोई किसी पर कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोप नहीं रही हूँ। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है भाई, मुझे वीडियो बंद करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू।